लगभग हर एक देश की अपनी एक खुफिया एजेंसी होती है जो अंदर खाने ही काम करती है और वक्त वक्त पर अपने काम के जरिए लोहा भी मनवाती है। और ऐसी ही एक खुफिया एजेंसी है केजीबी। जी हाँ, केजीबी जो कि रूस की खुफिया एजेंसी है। और इसी केजीबी में कभी ट्रांसलेटर के तौर पर नियुक्त हुए व्लादिमीर पुतिन अब रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस के राष्ट्रपति की कहानी तो हमने आपको बताई कि कैसे वो खुफिया एजेंसी के ट्रांसलेटर से केजीबी में ही बड़े पद से रिटायर हुए और फिर बने राष्ट्रपति। अब जितनी दिलचस्प कहानी रूस के राष्ट्रपति की है, उतनी ही दिलचस्प है कहानी केजीबी की। तो चलिए आज आपको हम कहानी बताते हैं उसी केजीबी की जिसके कभी एक बहुत बड़े अधिकारी रहे थे व्लादिमीर पुतिन। 1954 में केजीबी की स्थापना हुई। उस वक्त केजीबी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के लिए काम किया करता था। उस वक्त केजीबी को संपूर्ण ताकत दी गई थी। केजीबी सोवियत यूनियन की एक मुख्य खुफिया एजेंसी थी और साल 1991 तक सोवियत संघ के टूटने तक केजीबी सक्रिय रही। 1954 से लेकर 1991 तक केजीबी ने कई ऐसे काम किए जिसे दुनिया ने लंबे वक्त तक याद किया। तकनीक के मामलों में केजीबी का कोई तोड़ उस दौर में नहीं रहा। कुछ ऐसे भी मिशन रहे जिसको केजीबी की बदौलत ही पूरा किया गया। दरअसल होता यह है कि कोई भी देश हो, वहां की खुफिया एजेंसी का रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अंदर खाने के काम एजेंसियों की ओर से होता रहता है और उसका परिणाम हालांकि बाद में दिखाई जरूर देता है। तो ऐसे में केजीबी का रोल किन किन मिशंस में और कैसा रहा, ये भी आपको बताते हैं। अब जरा समझिए कि आखिर क्या है केजीबी के काम करने का पूरा तरीका। केजीबी के बारे में और भी कई तरह की कहानियां हैं। कहते हैं केजीबी में ट्रंप का भी अहम रोल रहा था। खैर ऑफिशियली इसको कंफर्म तो नहीं किया जा सकता, यानी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन कहानियां केजीबी के बारे में कई सारी। तो ऐसे ही खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए आप टाइम्स नाउ और भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। लाइक और शेयर भी कीजिए।